बच्चों, आप सबों को सबसे पहले प्यार भरा नमस्कार। आई एम मनु भैया फ्रॉम एबीएम फिजिक्स। आप तमाम बच्चों को आपके अपने यूट्यूब चैनल एबीएम फिजिक्स पर अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और साथ में मित्रों सभी को प्यार भरा नमस्कार। मैं जानता हूं कि आपका एग्जाम कल होने वाली है और बहुत ही ज्यादा आप एक्साइटेड मोड में होंगे। बच्चों, सबसे पहले मैं आप सबों को सॉरी बोलना चाहूंगा, क्योंकि एग्जाम वाली बात है और एग्जाम के टाइम से हमें पहले ही इस वीडियो को अपलोड करना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा मेरे टाइम का अभाव में मैं थोड़ा सा लेट में अपलोड कर रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमें फोन के माध्यम से बताएं कि भैया जिस बार आपने 12th के एग्जाम में आपने 12th वाले बच्चों को कॉपरेट किया था, ठीक उस बार हम लोगों को थोड़ा सा कॉपरेट करिए, क्योंकि ये स्पेशल रूप में फिजिक्स की चैनल है। लेकिन उन तमाम बच्चों के लिए अगर हमारे से अगर कॉपरेट है, अगर हमारे कोशिश से अगर उनको सफलता की तरफ या कुछ ना कुछ थोड़ी सी अगर मदद मिलती है, तो मैं समझता हूं कि इसमें अगर उनकी भलाई है तो जरूर मैं इस चैनल पर भी कुछ 10वीं के भी जो एग्जाम है, एग्जाम के व्यू से अगर 2-3 वीडियो अगर अपलोड कर दी जाए, जहां से अगर उसकी कुछ ना कुछ कॉपरेट मिल जाए, तो जरूर मैं उसको अपलोड करना चाहूंगा। तो आइए डायरेक्टली बात करेंगे आपके मुद्दा पर। बच्चों, कल की मैथमेटिक्स की एग्जाम होने वाली है और मैथमेटिक्स में कुछ सारे मैं आपको अपनी तरफ से मदद के रूप में आज फॉर्मूलेज दे रहा हूं और आप ध्यान से उस फॉर्मूलेज को देख लेना और कुछ ट्रिक्स बता रहा हूं, उस ट्रिक्स और टिप्स को देख लेना, निश्चित तौर पे आपको वहां से सफलता नजर आएगी। सबसे बड़ी बात, मैं कुछ चैप्टर की नाम बता रहा हूं, क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है, किसी भी क्वेश्चन को गेस करना सही नहीं होता है मैथमेटिक्स के अंदर, क्योंकि डाटा चेंज हो जाएगा तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। इसकी वजह से मैं थोड़ी थोड़ी से कुछ क्वेश्चंस को बता रहा हूं और कुछ बातों को। सबसे बड़ी बात क्या है, √3 एक परमेय संख्या है ना। इस टाइप का जो भी प्रॉब्लम है, √3, √5 ये सबको देख लीजिएगा, √2 को देख लीजिएगा। इसके बाद बउआ हमको क्या करना पड़ेगा, तो हमको देखना पड़ेगा कि आप चैप्टर नंबर पहला, चैप्टर नंबर दूसरा, चैप्टर नंबर तीसरा, चैप्टर नंबर चौथा, चैप्टर नंबर पांचवा, चैप्टर नंबर छठे को एकदम गोली मार देना है, छोड़ देना है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा दिक्कत है, त्रिभुज वाला प्रॉब्लम है। इसके बाद चैप्टर नंबर 7वां, चैप्टर नंबर 8वां, चैप्टर नंबर 9वां में जो है आपका 8वां ट्रिगोनोमेट्री और 9वां क्या है, ऊंचाई दूरी है। तो ऊंचाई दूरी एनसीईआरटी से ही पूरी चीज को पढ़ना है, ऊंचाई दूरी पढ़ लेना उसमें से। इसके बाद सारे चैप्टर को गोली मार देना है, डायरेक्टली चल जाना कहाँ, तो पीछे कहाँ, तो जाता है माध माधिका बहुलक वाला को देख लेना और परीक्षा को देख लेना। इतने पे आप एकदम कंसंट्रेट करिए। हमें पता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं कि आप एकदम परेशान हो रहे हैं कि भाई ये बना ले, ये बना ले, ये बना ले, कुछ भी होने वाला नहीं है और आप जितना चाह रहे हैं उतना निश्चित तौर पे आपको अंक मिलेंगे। आप निश्चित रहिए। दिक्कत इस चीज का है कि क्वेश्चन दुगुना होने वाला है और आपको धड़फड़ी के चक्कर में आप सोच रहे होंगे कि हम ये भी बना ले, ये भी बना ले, ये भी बना ले, वो बिल्कुल आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा यहाँ पर। इसलिए प्लीज आप माइंड को थोड़ा सा स्थिर करिए। और मैं जो चैप्टर बता रहा हूँ ये वैसे टॉपिक है जो आपको निश्चित तौर पे आता ही होगा। आपको दिक्कत करता होगा कौन सा, तो आपको दिक्कत करता होगा वो शंकु बेलन वाला चैप्टर, ये 6ठा नंबर चैप्टर। ये थोड़ा सा हार्ड है, हल्का सा। तो कहने का मतलब हार्ड को साइड करिए। अगर हार्ड आता है आपको तो अच्छी बात है, उसको थोड़ा सा रिवाइज करिए। अगर आपको मे भी नहीं आता है तो निश्चित तौर पे उन सारे चैप्टर को आप डिलीट मारिए, साइड कर दीजिए। जो चैप्टर आता है उसी को सबसे पहली बात क्या करिए, उसी पर फोकस करके उसी को कंसर्ट करिए। दिक्कत ये इस चीज का है कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दुगुनी मात्रा में आने वाला है, जहां से आपका नसीब भी खराब हो जाए तो उस कंडीशन में भी आप अच्छे ढंग से अच्छे प्रिपेयर करके अच्छे परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। लेकिन मैं ऊपर वाला से बार बार विनती और प्रार्थना करूंगा कि ऐसा कुछ भी नहीं हो, पूरे का पूरे क्वेश्चन आपके हीमोग्लोबिन से मिल जाए और जरूर आप क्या करें, उस पूरे क्वेश्चन का जवाब सही ढंग से देके आए। तो बच्चों, बातों को बंद करना हम चाहेंगे और डायरेक्टली हम आपके मुद्दा की तरफ आना चाहेंगे। तो आइए डायरेक्टली हम आपके मुद्दा की बात करते हैं। हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री और बहुत सारे कुछ ट्रिक्स के माध्यम से, कुछ फॉर्मूलेज के माध्यम से। आइए सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री को उठाते हैं, तो गौर से देखिए और वीडियो को प्लीज स्किप नहीं करिए। आइए हम लोग बात करेंगे ट्रिगोनोमेट्री और ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ने वाले स्पेशल में कुछ फॉर्मूलेज के बारे में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि फॉर्मूलेज को ही नहीं समझ पाते हैं, उसे फॉर्मूला ही परेशान करता है। इसलिए आप गांव से आए हैं इस शहर में एग्जाम देने और इसलिए आपकी गांव की भाषा हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ट्रिगोनोमेट्री को एक सुंदर सा ट्रिक्स दिया हूं जो है लाल कक्का। मतलब इस लाल कक्का पर ही इस ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूलों को बनाएंगे। आइए हम और आप मिलकर सजाते हैं। कैसे, हमने लिख दिया ट्रिक लाल कक्का, है ना। और लाल कक्का पर कैसे फॉर्मूला बना दे, जहां पर भैया एल से क्या होगा, तो एल से होगा लंब, ए से क्या होगा आधार और के से क्या होगा कर्ण। याद रखिएगा, L4 लंब होगा, A4 आधार और K4 कर्ण होगा अपनी भाषा में। आइए, ये कर्ण आधार और लंब क्या होता है, तो किसी त्रिभुज के मतलब राइट एंगल ट्रायंगल में इसको बोल देते हैं पोल अर्थात लंब, नीचे वाला को बेस अर्थात क्या आधार, और ऐसे करके जो बड़ा वाला होता है इसको बोलते हैं इंग्लिश में हाइपोटेनस, जिसको बोलते हैं कर्ण। आपको अच्छे से पता होगा। तो आइए बात थोड़ी सी करते हैं, क्या करेंगे, तो साइन थीटा का फॉर्मूला बता दीजिए। हम डायरेक्टली बताना चाहेंगे, आप ध्यान से रखिएगा। डायरेक्टली
है ना। तो साइन थीटा का फॉर्मूला बताने से पहले थोड़ी सी हम आपको बताना चाहेंगे, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन पूछेंगे कितने होते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन 6 होते हैं, है ना। त्रिकोणमिति के 6 पद होते हैं, कौन कौन, साइन कॉस टेन कोसेक सेकॉट। आइए हम लोग इसको भी थोड़ा सा अपनी भाषा में समझते हैं। ध्यान से हम लोग साइन कॉस टेन के बारे में पढ़ेंगे और कोसेक सेकॉट के बारे में जीवन में कभी नहीं पढ़े। इसका मतलब क्या होगा, साइन कॉस टेन के बारे में हम समझेंगे और इसकी जो गर्लफ्रेंड है ना, मतलब क्या, कोसेक सेकॉट डायरेक्टली पता चल जाएगा। इसका मतलब एक बात तो हो गया कि साइन का जो उल्टा बनेगा कोसेक, कॉस का क्या बनेगा सेक, और सेक का क्या बनेगा कॉस। बात ये भी पूछ सकता है कि कोसेक का उल्टा क्या होगा, तो साइन, सेक का उल्टा क्या होगा कॉस, और कॉट का उल्टा क्या होगा टेन। ये आपको अच्छे से पता होगा। आइए थोड़ी सी डायरेक्टली आपको जो मन में होता है कि लाल कक्का पे बात करिए, आइए डायरेक्ट लाल कक्का की तरफ चलते हैं। इसका मतलब हो गया, हमने लिख दिया साइन कॉस टेन, है ना, और नीचे में लिख दिया LAL लाल, KKA कक्का, लाल कक्का पे बात करते हैं साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट को सजाने का काम। आइए बउआ, आपको पता है साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट। इसका मतलब भैया इधर का बात कर लीजिए और जो जवाब आएगा डायरेक्टली उल्टा कर दीजिए, हो जाएगा अपना काम, था ना। इधर का काम करेंगे और सामने वाला का क्या होगा, काम डायरेक्टली होगा। तो साइन का बात करना आप, है ना। मैं लिख रहा हूं कि साइन का क्या होगा, देखना L/K डाल दीजिए। मतलब क्या भैया, L/K का मतलब क्या होगा, L4, ध्यान से एक बार, L4 लंब होगा, A4 आधार होगा, K4 कर्व। आप L के या इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे एग्जाम हॉल में, क्योंकि ये मैं अपना ट्रिक दे रहा हूं, बल्कि ये कोई किताबी भाषा नहीं है। ये लाल कक्का मैं अपना दे रहा हूं, किताबी भाषा तो PBH में लिया जाता है, इसलिए प्लीज आप केवल समझने के काम करिए। L/K कर देना बउआ। L/K का मतलब क्या भैया, लंब बट्टे कर्ण। इसका मतलब साइन थीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा, तो लंब बट्टे कर्ण, ध्यान से, लंब बट्टे कौन चीज, कर्ण। इसका मतलब क्या पता है, ये L/K कर दी। अच्छा बता ना, कॉस का बात करेंगे क्या, A/K, है ना, मतलब क्या, आधार बट्टे कर्ण, था ना। कॉस को खोज के मारना, ये कॉस है, इसका मतलब क्या भैया, ए ऊपर वाला को पहले लिखिए तो क्या लिखेंगे, आधार, A4 क्या भैया, आधार, बट्टे K4 क्या बनेगा, कर्ण। आपको अच्छे से समझ में आएगा, A4 आधार और K4 कर्ण। आइए आपको अगर अभी भी तकलीफ होता है, टेन की बात करिएगा, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है ना, P/H, सॉरी P/B, तो क्या होगा L/, इसका मतलब क्या भैया, लंब बट्टे आधार। तो आइए लंब बट्टे क्या, आधार। ध्यान से हम थोड़ी सी आपको अपनी भाषा में ले जाना चाहते हैं। इसका मतलब आपको पता होगा, है ना, लंब साइन थीटा का फॉर्मूला गांव से पढ़ के आए क्या, P/, भैया क्या, कर्ण को H, P/H हो गया। कॉस क्या क्या पढ़ के आए हैं, B/, है ना, और कर्ण का कितना H, और टेन का पढ़ के आए क्या भैया, P/, कौन चीज B। और आपको भी समझ में आ रहा होगा, है ना, लंब को P से दिखाते हैं, है ना, लंब को P से दिखाते हैं, आधार को B से दिखाते हैं, और कर्ण को किसे दिखाते हैं, H से दिखाते हैं। इसका मतलब एक लाइन तो बन गया कि साइन थीटा का फॉर्मूला कितना, L/K, कॉस का क्या, A/K, और टेन का क्या भैया, L/, ये क्या हो गया, लंब कर्ण आधार को शो करता हुआ नजर आपको आ रहा होगा। आइए थोड़ी सी बात घुमा घुमा कर नहीं करेंगे, डायरेक्टली बात करेंगे, क्योंकि एग्जाम वाली बात है, तो हम इसको हम उल्टा करेंगे। क्योंकि भैया क्या होगा, साइन कोस टेन का आपने निकाल दिया, है ना। ध्यान से फिर बात एक बार देखना कि L/K क्या होगा, साइन का, कॉस का क्या होगा, A/K, और टेन का क्या, L/, लेकिन भैया कॉस का बात करिएगा तो क्या होगा, तो रुकना, इसके बाद अगर आप बात करते हैं ना, इसके गर्लफ्रेंड की चर्चा करिएगा ना, तो इसका मतलब उल्टा कर दीजिए ना, गर्लफ्रेंड वाले रूम में इसको शिफ्ट करिए और इसको इसमें, है ना। इसका मतलब क्या, L/K की आप K/A कर दीजिए, K/L कर दीजिए। इसका मतलब क्या पता है, आपने कर दिया था क्या, ऊपर बट्टे नीचे, आप नीचे बट्टे ऊपर। पहले बाबू क्या करना, एग्जाम हॉल में जाने के बाद आप अगर ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूला में दिक्कत हो तो ऐसे करके लाल कक्का वाले बॉक्स को सजाना और साइन कॉस टेन को बगल में लिख लेना, L/K, है ना, A/K और L/A। इसके बाद बाबू हमको इसका उल्टा पूछे, है ना, कोसेक से कॉट में, तो इसको उल्टा कर देना, K/L कर देना। इसका मतलब क्या भैया, K4 क्या होता है, कर्ण, है ना, और L4 क्या होता है, तो लंब, मतलब क्या, कर्ण बट्टे लंब कर देना। तो कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, तो कर्ण बट्टे, है ना, लंब होगा। इसका मतलब अपनी भाषा में अगर कह सकते हैं तो क्या भैया, P/H था, तो H को ऊपर और P को नीचे, या कह सकते हैं क्या भैया, H/, क्या होगा, P होगा। दूसरी बात फिर से, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज समझिए पैसेंस के साथ। कॉस का फॉर्मूला क्या, B/H होता है, और अपनी भाषा में बात करें तो क्या भैया, आधार बट्टे क्या, कर्ण होता है। तो इसको उल्टा कर दीजिए, कॉसेक इसका उल्टा, इसका मतलब H को ऊपर और B को नीचे। इसका मतलब क्या भैया, H/B, या अगर हिंदी में बात करें क्या, तो कर्ण को ऊपर और इस आधार को नीचे, मतलब आधार मतलब क्या होगा, कर्ण बट्टे आधार। आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद बाबू हम लोग बात करेंगे कर्ण का मतलब क्या होगा, तो कर्ण का मतलब होगा हमारा कौन चीज, H/, क्या होगा, B। आप समझिए फिर से, अगर टेन की कॉट की बात करें तो टेन पे आइए, है ना, तो यहाँ टेन पे आइए, टेन का उल्टा करिए तो L/A किए, तो आप क्या कर दिए, A/L। इसका मतलब A का मतलब क्या होगा, तो आधार, और L का मतलब क्या होगा, तो लंब, मतलब क्या होगा, आधार बट्टे लंब।
और स्क्वायर बन गया क्या, आधार का b, और इसका मतलब क्या होगा p, इसका मतलब क्या p b बट्टे p। इसका मतलब एक फॉर्मूला सुंदर सा बनता है, साइन थीटा बराबर p बट्टे एच, कॉस थीटा बराबर b बट्टे एच, और टेन का कितना p बट्टे b। इसका उल्टा कर देना, कॉसेक में पूछेगा तो इसको उल्टा कर देना, h को ऊपर p को नीचे भेज देना, h बट्टे p, है ना। और कॉस का पूछेगा, कॉस का उल्टा होता है सेक, तो सेक का पूछेगा तो क्या करेंगे, इसको उल्टा करेंगे, एच को ऊपर बी को नीचे भेजेंगे, और फिर टेन में भी वही बात और कॉट में भी वही बात, क्या पी बट्टे बी को ऊपर करेंगे, मतलब बी ऊपर और पी नीचे। इस प्रकार से ये सुंदर सा फॉर्मूला बनता है। बच्चों केवल यहाँ पर ही ब्रेक आपको करवाना नहीं चाहते, प्लीज आप पेशेंस के साथ देखिए, बहुत ही मजा आने वाला है। ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट सब बिल्कुल खतरनाक हो जाएगा आपके दृष्टिकोण से। मतलब क्या, हम लोग एक बार सुंदर से बात को समझेंगे कि लाल कक्का वाला ट्रिक को लिखेंगे, बॉक्स में लिखेंगे एल बट्टे ए बट्टे के और एल बट्टे ए को फिर से सजाएंगे, और इसके बाद जब भी हमको इधर साइन कॉस टेन का हो गया, कॉसेक से कॉट का बात होगा, तो ऊपर का निचल का बट्टा ऊपर का कर देंगे, मतलब क्या के बट्टे एल, के बट्टे ए और ए बट्टे एल, आपका समस्या निदान हो जाएगा। आइए, ये तो केवल हमने इधर की चर्चा की थी, इसके बाद बाबू बात करने वाले हैं थोड़ी सी उल्टी माध्यम में। इसका मतलब आइए हम लोग क्या बात करेंगे, जैसे बाबू साइन का उल्टा पूछेगा तो देखना, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, या है ना लिख सकते हैं उल्टा तो ये भी होता है, या लिख सकते हैं क्या 1 बट्टे कॉसेक थीटा। इसके बाद आपसे पूछेगा क्या कि कॉस का उल्टा बता दीजिए, तो कॉस का उल्टा ठीक उस पर उल्टा कर दीजिए ना, क्या 1 बट्टे सेक, है ना, ये कॉस का उल्टा होगा, और फिर टेन का उल्टा क्या होगा, तो 1 बट्टे 25, तो हमारा कॉट हो जाएगा। ध्यान रखना 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। बिल्कुल बिल्कुल इंपॉर्टेंट यहाँ से जो है फॉर्मूला है, तो उसको देख लीजिएगा। आइए थोड़ी सी बात आपको करवाते हैं, किधर आप पीछे पड़े हुए हैं, साइन का कॉस का और टेन का क्या होगा, उल्टा होता है कॉसेक से कॉट। इसका मतलब भैया आप तो पीछे बताए हैं कि साइन कॉस टेन के बारे में पढ़ लो, कॉसेक से कॉट के बारे में क्या हो, भूल भी जाएंगे तो दिक्कत नहीं होगा, था ना। थोड़ा सा ये जो आप जो पढ़ने जा रहे हैं, ये बॉक्स भी बिल्कुल बेहतरीन है, जहां से वैल्यू चार्ट है ये पूछने वाला, था ना। हमने क्या कर दिया, साइन कॉस टेन कॉसेक से कॉट को लिख दिया, और इस बॉक्स को भी याद अगर आपको नहीं है तो आप टेंशन नहीं लीजिए, क्योंकि हम आपके साथ लगातार कोशिश है हमारी कि आपका जो है समस्या निदान हो जाता है। ये हमने लिख दिया 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। इसका मतलब भैया साइन 0 का वैल्यू कितना होगा, 0, है ना। इसके बाद साइन 30 का 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 कितना √3/2, और साइन 90 कितना 1। ध्यान रखना जब कॉस लिखने जाना तो साइन को ही उल्टा कर देना। इसका मतलब क्या भैया, ये 90 वाला था ना, इधर से आपने आगे से पीछे से आगे गया था, अब इस बार क्या करना, आगे से ही पीछे आ जाना। इसका मतलब उठाना, यहाँ से उठा के यहाँ डालना, यहाँ से उठा के यहाँ से उठा के यहाँ से उठा के यहाँ से उठा के। इसका मतलब एक लाइन तो बनता भैया कि इधर से बढ़े थे उल्टा करके चटाई को खोले थे सोने के लिए, चटाई को मोड़ दिए फिर से। कहने का मतलब इधर से सजाए तो उधर से निकाल के डाल दिए इधर। कहने का मतलब क्या पता है, इधर से जैसे जैसे आपने डाला था, है ना, तो अंतिम का क्या करेंगे, उधर से हम इधर में डालना शुरू करेंगे। मतलब ये वैल्यू यहाँ डालेंगे, ये वैल्यू यहाँ डालेंगे, ये वैल्यू यहाँ डालेंगे, ये वैल्यू यहाँ डालेंगे, ये वैल्यू यहाँ डालेंगे। इसका मतलब हो गया, है ना, कि कॉसेक है ना, सॉरी कॉस 0 बराबर कितना 1, है ना, कॉस 30 बराबर कितना होगा √3/2, कॉस 45 और साइन 45 दोनों का मान 1/√2 होगा। इस ऑब्जेक्टिव को याद रखिएगा, बिल्कुल बेहद इंपॉर्टेंट है। पूछेगा साइन और कॉस के किस वैल्यू के लिए दोनों वैल्यू समान हो जाता है, किस मान के लिए, किस डिग्री के लिए, है ना, कौन जगह पर क्या होगा समान होगा, तो कितना 45 डिग्री पर। इसके बाद बाबू, है ना, कितना cos 60 की वैल्यू कितना 1/2, और cos 90 की वैल्यू लास्टली कितना होगा 0 होगा। इसके बाद बबू आज 10 में बात करना जाएंगे, और 10 का याद रखेंगे, है ना, 10 0 0, 10 30 1/√3, 10 45 कितना 1, 10 60 √3, और 10 90 इन्फिनाइट होगा। केवल साइन cos 10 में याद रखिए, बाकी सारा तो आपके हाथ में है। क्या भैया, तो आपको पता है साइन की जो उल्टे होते हैं, है ना, ये क्या होते हैं, तो कॉसेक थीटा होते हैं। रुक जाना, COSEC कॉसेक थीटा। इसके बाद बुआ कॉस होते हैं, इसके बाद क्या 10 होते हैं। और आपको पता होना चाहिए, है ना, कि इस दोनों का जो उल्टा होते हैं, कॉस का उल्टा होते हैं सेक थीटा। इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि 10 का उल्टा क्या होते हैं, कॉट थीटा। इसका मतलब क्या है, एक पर लेना तो दूसरा खुद से बन जाना, इसी का उल्टा करते जाना, माना साइन का उल्टा करते आना। और इससे पहले उल्टा करने के क्रम में ही थोड़ी सी मैं एक बात को बताना चाहूँ कि ध्यान रहे, अंक बट्टे 0 हो तो आंसर इन्फिनाइट होगा। मतलब कोई संख्या हो बट्टा में 0 हो तो मतलब 0 इन्फिनाइट होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि संख्या मतलब 7/0 क्या इन्फिनाइट हो गया। या ऐसा नहीं हो कि 0 ऊपर और अंक नीचे हो जाए, है ना, 0 बट्टे कोई संख्या होता है जिसका आंसर 0 होगा, जैसे 0/7 क्या होगा 0 होगा। अब आइए इसी माध्यम से हम लोग इस पर बात करेंगे। हमने याद कर लिया, कॉसेक का जाएंगे करने। इसका मतलब क्या भैया, कॉसेक को देखा तो कैसा लगा, तो कॉसेक को देखा तो साइन का याद आ गया। ध्यान समझिए, साइन को याद आ गया, कॉसेक ने देखा तो किसका याद आ गया, तो
साइन का आ गया, साइन हो गया, है ना। इसके बाद हमारा क्या हो गया, कॉस हो गया। इसके बाद क्या हो गया, टेन हो गया। और आपको पता होना चाहिए कि हमेशा, है ना, साइन उल्टा होगा कोसेक का। इसके बाद कॉस किसका होगा, सेक का। और टेन किसका होगा, तो कॉट का। इसका मतलब हुआ साइन का उल्टा कोसेक होता है। इसीलिए क्या करेंगे, इस कोसेक पर जाने से पहले साइन के बारे में दिमाग लगाना। तो आना इस लड़की के बारे में दिमाग लगाते हैं। क्या होगा, ये जीरो है और इसका उल्टा करना। तो समझना, सभी के बट्टे में कितना होता है, वन होता है। इसका मतलब क्या भैया, वन था इसके बट्टा में, जीरो को बट्टा में, तो इसको उल्टा कर देना, है ना। वन ऊपर और जीरो नीचे, इसका मतलब क्या होगा, वन बट्टे जीरो। और आपको तो पता है क्या कि अंक बट्टे जीरो हो जाता है, आंसर कितना होगा, इन्फिनाइट। मतलब अंक बट्टे जीरो होता है, आंसर कितना, इन्फिनाइट। कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से आना। अगर आपको तकलीफ हो रही तो देखना, साइन का कोसेक में कितना, 30 का बात करेंगे तो लिखा 1/2, तो देखा लिया, इसको उल्टा कर देना, 2 को ऊपर 1 को नीचे। इसका मतलब क्या भैया, कोसेक 30 का वैल्यू कितना होगा, तो 2/1। मतलब क्या, डायरेक्टली 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आना बट्टा में 1 रहे तो भला, नहीं रहे तो भला, कोई प्रॉब्लम नहीं। आना अगर आपको अभी भी तकलीफ है तो टेंशन लेने की कोई सवाल नहीं है। आपने इसको कर लिया, अब इसको करने जा रहे हैं, मतलब 45 में जा रहे हैं। तो रूट 1/√2 लिखा हुआ है, 1/√2, तो √2 को ऊपर और 1 को नीचे। इसका मतलब एक लाइन तो बनता है √2/1। 1 लिखे तो भला, नहीं लिखे तो भला। इसका मतलब क्या भैया, √2। इसके बाद बाबू 60 पे बात करेंगे, और 60 पे लिखा हुआ कितना, √3/2। इसका मतलब क्या होगा, साइन का 60 का वैल्यू कितना है, √3/2। और इसको उल्टा करना, 2 को ऊपर और 3 को नीचे पहुंचाना। इसका मतलब 2/√3। और अपने पास बन गया क्या, ये 2/√3। इसके बाद बउआ 1 में क्या उल्टा होगा भैया, तो देखना आपको पता होना चाहिए, 1 है ना। 1 है तो क्या बनेगा, 1 के डिवाइड में कुछ नहीं तो 1 होगा। इसको उल्टा करना, है ना, और इसका उल्टा करिएगा तो क्या होगा, तो 1 का उल्टा क्या होगा, 1 ही हो जाएगा, है ना। तो आइए इसका क्या होगा, उल्टा 1 का उल्टा 1 ही है। सेक थीटा में, तो सेक को देखा था कैसा लगा, तो सेक को देखा था किसका उल्टा है, ये कॉस का। इसका मतलब भैया सेक को देखने से पहले कॉस पे जाइए। हमने कॉस पे गया और कॉस पे गया तो उल्टा करना शुरू करेंगे, है ना। कॉस से यहाँ पर जाने के बाद उल्टा करना शुरू करेंगे, तो कॉस के पहले इसमें उल्टा करेंगे तो देखना 1 का उल्टा करेंगे। आपको पता है 1 के डिवाइड में कुछ नहीं तो 1 है, और इसको उल्टा करिएगा तो क्या, ये 1 ऊपर और ये 1 नीचे, तब पर भी क्या होगा, 1/1 कट के कितना हो जाएगा, 1। इसका मतलब क्या भैया, सेक 0 का भी वैल्यू 1 होगा, है ना। सेक 30 पे बात करेंगे, इसका मतलब cos 30 के बारे में सोचेंगे, और cos 30 के बारे में सोचेंगे तो कितना है, √3/2, √3/2। इसका मतलब क्या, √3/2 तक किसका भैया, ये तो cos क्या, सेक का बात करेंगे तो क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, 2 कितना, √3, और भर देंगे इस बॉक्स के अंदर कितना, 2 कितना, √3। इसके बाद बाबू आना हम लोग किस पे बात करेंगे, तो cos 45 पे बात करेंगे। आप देख के क्या करेंगे, सेक में भी भर लेंगे। इसका मतलब cos 45 का 1/√2, आपको समझ में आया होगा, √2 को ऊपर फेंक देना, 1 को नीचे। मतलब क्या भैया, √2/1। आप 1 को नीचे में लिखो तो भला, नहीं लिखो तो भला। इसका मतलब हो गया क्या, कि यहाँ तक बात हो गया। अब हम लोग बात करेंगे सेक 60 में, इसलिए सेक 60 का अगर याद नहीं है तो हम लोग cos 60 का याद किए थे, 1/2 है। इसी को उल्टा कर दिए थे, कितना होगा, 2/1। 1 नहीं भी रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद बाबू जीरो वाला को बात करेंगे। ध्यान रखना, जीरो वाला बड़ा ही खतरनाक होता है ना। यहीं पे हम लोग कंफ्यूज करते हैं। इसका मतलब भैया जीरो के बट्टे में कुछ नहीं था 1, और 1 को ऊपर और इसको नीचे, मतलब क्या 1/0 होगा। और इसका आंसर क्या होगा पता है, 1/0 जब करिएगा तो आपको पता है अंक बट्टे 0, और अंक बट्टे 0 का आंसर कितना, इन्फिनाइट। इसलिए इसका आंसर क्या होगा यहाँ पर, इन्फिनाइट। आइए थोड़ा सा सबसे नीचे वाला को सजा के दिखाते हैं। कॉट को देखा तो किसका याद आ गया, 10 का। इसका मतलब 10 के बारे में सोचेंगे और कॉट को डायरेक्टली भरने का काम करेंगे। और 10 तो हमको कालिया यहाँ पर नजर आ रहा है ना, तो इसको भरना। तो सबसे बड़ी बात तो एटम बम मिल गया। एटम बम को कैसे हम लोग अरेंज करेंगे, तो एटम बम को ऊपर में अरेंज किए, इस 0 के नीचे में कुछ नहीं होता, 1 होगा, और इसको ऊपर इसको नीचे सजाना, है ना। इसका मतलब क्या होगा, तो इस 1 को ऊपर और 0 नीचे आ जाएगा, 1/0। आपको पता है अंक बट्टे 0 इन्फिनाइट, और फिर से क्या होगा यहाँ पर इन्फिनाइट, मतलब अनंत वाला, है ना, इन्फिनिटी भी बोलते हैं इसको। आइए इसके बाद क्या बात करेंगे बाबू, तो हम लोग 0 का बात कर लिए, 30 डिग्री का भैया बात करिए। तो 10 cot 30 का बात करने से पहले 10 30 में चले जाना, और देख रहे हैं 1/√3 है। इसका मतलब क्या भैया, √3 बटे कितना, 1। और आपको पता होना चाहिए √3/1 में 1 डिवाइड में नहीं भी रहेगा तो चलेगा, कोई तकलीफ नहीं है। आइए हम लोग बात करने वाले हैं 45 पर, और आपको पता है 45 में कितना, 10 45 में 1 है ना। तो 1 है तो क्या करेंगे, उल्टा करेंगे। आपको पता होना चाहिए 1 है, अगर बट्टे में कुछ नहीं तो 1 है। इसका मतलब क्या, इसको ऊपर नीचे करेंगे तो 1/1 ही बनेगा, और 1/1 बनेगा तो कैंसिल हो जाएगा, कुछ पता नहीं चलेगा, डायरेक्टली 1 का 1 ही रह जाएगा। इसका मतलब क्या, 1 का उल्टा 1 ही हो जाएगा। इसके बाद बाबू इसके बाद हम लोग बात करने वाले किस पर, 60 पर। और 60 पर जब चर्चा करेंगे तो हम देख रहे हैं 60 पर कितना है, तो √3 है।
तो आना 60 पर चर्चा करेंगे। और 60 पर हम देख रहे हैं कितना √3 है, तो आपको पता होना चाहिए इस √3 के बट्टे में कुछ नहीं तो 1 को ऊपर और इसको नीचे, मतलब कितना 1 बट्टे कितना √3, 1 ऊपर √3 नीचे, मतलब क्या 1 बट्टे √3 आ गया। और इसके बाद बाबू लास्टली बात करेंगे इन्फिनाइट पर। तो आना इस इन्फिनाइट पर चर्चा करेंगे, तो इन्फिनाइट को उल्टा करेंगे। तो आना इन्फिनाइट को ही उल्टा करने में हम लोग क्या होते हैं, फंस जाते हैं, है ना। तो इन्फिनाइट को उल्टा करेंगे, है ना, तो इन्फिनाइट का उल्टा क्या हो जाएगा, डायरेक्टली रूप में 0 बन जाएंगे, मतलब क्या होगा 0 बन जाएंगे, है ना। अगर आपको क्या होगा, अगर आपको तकलीफ हो रही होगी तो गौर से समझना, कैसे तक समझना, तो आपको समझ में आ रहा है साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस प्रकार साइन में, है ना, उल्टा होता था कोसेक का, टेन में जाना सीधे और कॉट में जाना विपरीत। इसका मतलब हुआ टेन में जाना सीधे खींच देना, पूरे बात को लिख देना, है ना, और क्या करना, जब भी कॉट लिखने जाना तब पीछे वाला को उठा के लाना और यहाँ पर क्या करना, फेविक्विक से चिपका देना, कल्याण हो जाएगा आपका। आपको अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। मैं कोशिश करता हूँ थोड़ी सी और बात आपसे करने का, प्लीज आप पेशेंस के साथ देखिए। बुआ यहाँ तक तो आपने बात कर लिया, लेकिन आपसे पूछेगा क्या कि हमने इस बात को लिख दिया है, इसका मतलब क्या, क्वाड्रेंट ट्रिक पूछेगा, है ना, प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद, चतुर्थ पाद। तो भैया उस पाद वाले जो कुछ बातें हैं उस पर करिए। तो आइए डायरेक्ट दिखाते हैं क्वाड्रेंट ट्रिक। हम अपने YouTube चैनल पे क्वाड्रेंट पे बिल्कुल बेहतरीन ढंग से चर्चा किए हैं, लेकिन आइए आपके सपोर्ट के लिए और आपकी जो कुछ उम्मीदें हैं उसके लिए कुछ बात कर लें। तो बुआ इसको कहते हैं क्वाड्रेंट, जिसको कहते हैं हिंदी में चतुर्थांश। तो 4 चतुर्थांश होंगे, एक्स एक्सिस, एक्स डाइस होंगे, यहाँ पर वाई और वाई डैश। गौर से देखना, मैं कोशिश करूंगा कि इसका पूरे PDF फाइल निश्चित तौर पे आपके इसके बाद मैं डाल दूं, और निश्चित तौर पे आप वहां से निश्चित तौर पे आप उस PDF फाइल को, पूरे फॉर्मूलेज को, केवल मैं इतना ही नहीं बल्कि मैं बहुत सारे फॉर्मूलेज को अरेंज किया हूं बस आपके लिए। प्रत्येक चैप्टर का जो भी आपके एग्जाम ऑफ व्यू से आएंगे, लगभग आपको बिल्कुल ज़्यादा मदद कल मिलने वाली है। इसलिए प्लीज़ आप इस वीडियो के लास्ट में जो मैं इस वीडियो को डालूंगा, निश्चित तौर पे आपको लिखना नहीं है बल्कि अच्छे ढंग से देख लेना, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, इसलिए प्लीज़ लिखना नहीं है, अच्छे ढंग से देख लेना है और गॉड से प्रार्थना करना है कि यही सारा फॉर्मूला से आपका कल्याण हो जाए। और निश्चित तौर पे हमें भरोसा है कि यहाँ से आपका कल्याण होने वाली है। तो प्लीज़ आइए पहले काम करते हैं, उसके बाद डायरेक्टली बात करेंगे उधर भी। इसका मतलब हम लोग क्वाड्रेंट ट्रिक पढ़ेंगे कि आपसे पूछेगा कि किस पाद में कौन पॉजिटिव और कौन नेगेटिव। मतलब भैया साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, है ना, 6 को ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है, इस 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन में कौन कौन पॉजिटिव कहाँ पर कौन कौन नेगेटिव होगा, ये 12th के दृष्टिकोण से। लेकिन आपको 10th में भी कभी कभी एक क्वेश्चन पूछ लेता है। दूसरी बात 10th में क्या पूछता है, डायरेक्टली पूछता है कि कौन पाद में पॉजिटिव कौन पाद में नेगेटिव। इसके लिए मैं एक ट्रिक लाया हूँ बहुत सुंदर सा, जो कि मैं पिछले वीडियो में भी बताया था एक बार, लेकिन आइए आपके साथ भी हम थोड़ा सा बताने की कोशिश करेंगे। ट्रिक जो है हमारा क्या है, तो एक ट्रिक है, इस 4 बॉक्स के लिए 4 वर्ड काफी है। क्या भैया, हमने लिख दिया था ऑल स्टूडेंट STUDENT